नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीवनी सीतल टोंग से संजीवन गर्भ संस्कार के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। प्रेगनेंसी चाहे पहली हो या दूसरी, हर गर्भवती के मन में डिलीवरी को लेकर सवाल रहता है, क्या मेरी डिलीवरी नॉर्मल होगी? और वह नॉर्मल डिलीवरी के लिए हर संभव प्रयास करती है। जब डिलीवरी की डेट नज़दीक आ रही है और प्रसव पीड़ा के संकेत लक्षण नहीं दिख रहे हैं, तब कुछ मेडिसिन से लेबर पेन शुरू करने का प्रयास डॉक्टर करते हैं, या फिर आप भी कुछ प्राकृतिक तरीके या उपाय कर लेबर पेन को इनिशिएट कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले समझना होगा प्राकृतिक रूप से लेबर पेन कब प्रेरित करना सुरक्षित है। जी हाँ, 39 वीक्स के पूर्व लेबर पेन प्रेरित करना नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए यदि 39 वीक्स तक नेचुरली प्रसव पीड़ा शुरू नहीं होती है, तो आप प्रसव पीड़ा इनिशिएट करने के लिए कुछ प्राकृतिक तरीके अपना सकती है। चलिए आज हम उन 8 प्राकृतिक तरीकों के बारे में जानेंगे जिन्हें आप आजमा सकती है लेबर पेन को प्रेरित करने के लिए। पहला है मसाज। जब आपको दी गई निर्धारित डिलीवरी की तिथि तक प्रसव पीड़ा स्टार्ट नहीं होती है, तो आप उसे ब्रेस्ट के मसाज द्वारा उत्पन्न कर सकती है। यह एक प्राकृतिक तरीका है प्रसव पीड़ा को तेज करने का। जब ब्रेस्ट के अग्रभाग यानी निप्पल की मसाज की जाती है, तो निप्पल उत्तेजित होने लगते हैं और उसके कारण ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन सीक्रेट होता है, और यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करता है। अगर सर्विक्स परिपक्व हो गई है, तो निप्पल की मालिश करने से डिलीवरी की प्रक्रिया तेज हो सकती है, लेकिन ध्यान रहे अत्यधिक मसाज ना करें। सिर्फ दिन में एक बार 5 मिनट तक स्तनों की मालिश आप कर सकती है। दूसरा, फिजिकल रिलेशन रखने से भी प्रसव पीड़ा उत्पन्न हो सकती है। एक्चुअली रिलेशन के दौरान ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीक्रेट होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत करने में मददगार साबित होता है, तथा वीर्य में मौजूद प्रोस्टाग्लैंडिन भी प्रसव को प्रेरित करने में हेल्प करता है। तीसरा है वॉकिंग। जी हाँ, जब आप टहलती है तो शिशु के सिर का दबाव सर्विक्स पर पड़ने से कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो सकते हैं। यदि शिशु का सिर नीचे नहीं आया है, तो भी जब आप टहलती है या वॉकिंग करती है, तब उसका सिर नीचे आने में मदद मिलती है। इसीलिए आप रोज वॉकिंग कर सकती है, सुबह और शाम 10 से 15 मिनट तक। ध्यान रहे बहुत ज़्यादा वॉकिंग भी आपको नहीं करनी है, क्योंकि आपको एग्जॉस्ट नहीं होना है। चौथा है, प्रसव पीड़ा को प्रेरित करने के लिए कुछ खाद्य पदार्थों को आपको आहार में शामिल करना है, जिनकी मदद से प्रसव पीड़ा उत्पन्न होने में मदद मिलती है। जैसे कच्चा पपीता। कच्चे पपीते में लैटेक्स नामक तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और लैटेक्स यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को शुरू कर सकता है। लेकिन कितना पपीता आपको खाना है, इसे भी जानना बहुत ज़रूरी है। आपको एक दिन में अप्रॉक्सीमेटली कच्चे पपीते के 2 से 3 बड़े सर्विंग्स खानी होगी, जिससे आपको पर्याप्त मात्रा में लैटेक्स मिलेगा और आपका लेबर पेन शुरू होने में भी मदद मिलेगी। पांचवा है कैस्टर ऑयल। घर में बड़े बुजुर्ग, दादी, नानी यदि है, तो वहाँ कैस्ट्रोल ऑयल यानी अरंडी के तेल का सेवन करने की सलाह देते हैं। माना जाता है अरंडी के तेल से प्रसव पीड़ा शुरू होने में मदद मिलती है। एक्चुअली अरंडी के तेल से आपका डाइजेशन क्लियर होता है और इंटेस्टाइन एम्प्टी होते हैं। एम्प्टी इंटेस्टाइन यदि है, तो लेबर पेन तेज होने में मदद मिलती है। कैस्टर ऑयल को आप गुनगुने पानी में रात को सोते समय ले सकती है। इस पर मैंने सेपरेट वीडियो भी डाला हुआ है, उसे भी ज़रूर देखें। कैस्टर ऑयल को लेने से पूर्व एक बार आपके डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले, क्योंकि किसी किसी को अरंडी के तेल से उल्टी, मचलाहट हो सकती है तथा दस्त भी लग सकते हैं। इसीलिए इसके सेवन से पूर्व एक बार आपके डॉक्टर से ज़रूर पूछें। पांचवा है अनानास का सेवन। अनानास का सेवन भी प्रसव पीड़ा को शुरू करने के लिए मदद करता है। अनानास में मौजूद एंजाइम प्रसव पीड़ा को प्रेरित करते हैं। नंबर 6 है रास्पबेरी के पत्तों की चाय। जी हाँ, आप रास्पबेरी के पत्तों की चाय पी सकती है। 32 वीक्स के बाद रास्पबेरी के पत्तों की चाय लेना शुरू आप कर सकती है। रास्पबेरी के पत्तों की चाय कॉन्ट्रैक्शन को प्रेरित कर सकती है, लेकिन यदि आपकी गर्भावस्था में कोई भी जटिलता है, तो इसके सेवन से पूर्व आपके डॉक्टर की सलाह लेनी जरूरी है।
सातवां है रिलैक्स रहे। प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में स्ट्रेस रह सकता है, लेकिन आपको रिलैक्स रहना है क्योंकि तनाव और टेंशन के कारण मसल्स भी टेंस रहते हैं। इसके कारण बच्चेदानी का मुंह खुलने में देर हो सकती है। यदि आप रिलैक्स है तो शरीर की मसल्स भी रिलैक्स रहेगी और लेबर पेन के दौरान बच्चेदानी का मुंह आसानी से खुलने में मदद मिलेगी। इसीलिए रिलैक्स रहने के लिए आप ब्रीदिंग टेक्निक तथा मेडिटेशन का सहारा भी ले सकते हैं। क्या क्या करना है ब्रीदिंग टेक्निक में, कौन से मेडिटेशन आपको करने हैं, इसके लिए आप सीख सकती है संजीवन गर्भ संस्कार के वर्कशॉप में। संजीवन गर्भ संस्कार का वर्कशॉप यदि आप ज्वाइन करती है तो घर बैठे ही आप इन सभी बातों को आसानी से सीख सकती है। और इतना ही नहीं, आपके गर्भस्थ शिशु को आप बना सकती है सुंदर, सुदृढ़, तेजस्वी और सद्गुणों से परिपूर्ण। संजीवन गर्भ संस्कार का ऑनलाइन वर्कशॉप ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहां पे जाके डाउनलोड करें संजीवन गर्भ संस्कार ऐप और बनिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी मॉम ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेबी। आठवां उपाय जो आप कर सकती है लेबर पेन को इनिशिएट करने के लिए, वह है स्क्वैटिंग। लेबर पेन को आसान तथा डिलीवरी को नॉर्मल होने में स्क्वैटिंग मददगार साबित होता है। स्क्वैटिंग कैसे करना है, इस पर भी सेपरेट वीडियो मैंने डाला है, उसे भी ज़रूर देखें और उसे सीखें तथा इम्प्लीमेंट करें। तो इन सभी 8 तरीकों को, उपायों को आप आपके प्रेगनेंसी के एंडिंग यानी 39 वीक्स के बाद फॉलो कर सकती है। यदि आपके प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस है, बेबी पैर से है या आपके बेबी की पोजीशन ट्रांसवर्स है, ऑब्लिक है, तो इन सभी तरीकों को आपको इस्तेमाल नहीं करना है। आपकी प्रेगनेंसी गर्भावस्था एकदम नॉर्मल है, यदि आपकी प्रेगनेंसी में कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो इन सभी उपायों को आप जरूर कर सकती है। फिर भी एक बात जरूर कहूंगी, इन सभी बातों को फॉलो करने के पूर्व गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह जरूर ले। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करें प्रेगनेंसी का हर क्षण संजीवन गर्भ संस्कार के साथ। धन्यवाद।